जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दो बातें आपको बता दूं कि आप लोग यूपी पुलिस की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस पर आपका चयन होना है, फाइनल सिलेक्शन भी होना है, वो है रिटर्न की तैयारी। अगर आपको अच्छे से करनी है, फाइनली मैं वो क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि क्विज़ के टाइप से ज़्यादा उसमें लेंदी और ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक सीरीज़ चलाई थी। फिलहाल अभी वो बंद है, लेकिन फिर से मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। तो इसलिए एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने हिंदी क्विज़ के नाम से बनाई हुई है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल से जुड़े रहिएगा। जितने भी क्विज़ आते रहे आप उसको सिर्फ सॉल्व करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपको अब उसी से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारी की सारी अपडेट और साथ ही साथ आपके जो स्टडी मटेरियल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सारी विस्तृत जानकारियाँ आपको उससे मिल जाएंगी। अब दोस्तों, आइए बात करेंगे कि आपकी भर्ती से रिलेटेड की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको अभी से मेंटेन रखना होगा, और आपको सारी चीज़ें उसके बारे में नॉलेज रखनी होगी, जिससे कि आपकी भर्ती में कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। और उससे आप, जैसा कि पिछली भर्तियों में होता है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस करने को पड़ जाती हैं अभ्यर्थियों को जब वो चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती। और उसके साथ ही साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास बात यह है दोस्तों कि 26,000 पदों पर ये होने वाली जो भर्ती है, ये 100% तय हो गया। आपने देखा किस तरह से टेंडर के लिए उन्होंने निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि ये भर्ती अब डन है। अब ये कब आएगी और उसके बाद कब से इसके प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये 100% सटीक और सही जानकारी है, इसी पर आपको भरोसा करना होगा। और उसके बाद इसी के तहत आप मतलब अपनी तैयारी को एक नई उड़ान पे ले जाएं, नई ऊंचाई पे ले जाएं। और उसके बाद इतने ज़्यादा मेंटेन हो जाएं कि इस भर्ती में आपको वर्दी मिल ही जाए, क्योंकि 18 से 22 साल एज लिमिट रखी जाएगी, आपको ये बात तो पता है। और उसके बाद आपकी जो एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। आपको मैं ये भी अभी से बता दे रहा हूँ, 1 जुलाई 2022 से आपकी एज लिमिट 18 से 22 के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो ओबीसी SC ST में उनकी जो नॉर्मल छूट दी जाती है एज रिलैक्सेशन के तहत, वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। मतलब जैसे सब में रहता है 5 साल, वो मतलब ऐड कर लेना। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों EWS वालों के लिए। जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2 साल का लेकर छूट की मांग का लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा था, लेकिन वो चीज़ें अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिली हैं। क्योंकि जो अभी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई थी, हेड रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट, और जो रेडियो वर्कशॉप वाले थे, इन सब भर्तियों में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन फिर भी बात करते हैं कांस्टेबल की भर्ती, तो उसमें देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका लेकर ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं EWS 10% जब आरक्षण की बात कही है, तो उसमें हो सकता है ये बेनिफिट देखने को मिले। तो अब बात करेंगे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा खास बात है कि 26,382 पदों पर भर्ती, इस दिन से आवेदन, इतने दिन के बाद होगी परीक्षा का लेकर अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ। अभी तो जो अभी टेंडर के लिए जो निविदा आमंत्रित किए गए हैं, मतलब कि जो कि उनके कि किसको टेंडर मिलेगा, इस चीज़ का लेकर जो ये चीज़ें आई हैं सामने, तो अगर ये चीज़ इसी महीने हो गई, मतलब जनवरी महीने में ही, तो आप ये मान लेना कि इस पर चुनाव की तरफ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भर्ती जो है, भर्ती बोर्ड वो स्वतंत्र है, वो अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की लेट लतीफ़ी नहीं करेगा। आपको पता ही है कि 20 जनवरी से जो रेडियो ऑपरेटर वाले फॉर्म हैं ये ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, इसलिए अपने भर्ती का लेकर आप बिल्कुल भी संशय में ना रहें कि इसमें ज़रा भी लेट होने वाला है। तो इसलिए आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ अभी से ही कि आपकी पुलिस की जो भर्ती है वो जनवरी महीने के आखिरी दिनों में आ जाएगी। 100% तय है दोस्तों। जनवरी के आखिरी पखवाड़े तक आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फरवरी के लास्ट तक चलेंगे, जो जनवरी के लास्ट में आपका शुरू हो जाएगा फॉर्म, और फरवरी के लास्ट तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं दोस्तों, ज़रा भी लेट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स खाली हो चुके हैं, सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, और जितनी पुरानी भर्तियां थी उनके सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी ये जो भर्ती आने वाली है, इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी देखने को मिलेंगी। इसमें आपका चयन होना निर्धारित है। और ये चीज़ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम आपका हो सकता है 1 महीने बीच में टाइम लगेगा, क्योंकि 1 महीने आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बीच 1 महीने उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा, सारी की सारी चीज़ें, आपके एडमिट कार्ड तैयार किए जाएंगे, और उसके बाद मार्च लास्ट तक आपके सारी की सारी चीज़ें, आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब मेंटेन हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों ये 100% तय बात है कि मई तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ों के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल से जुड़ जाना, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले वैकेंसी पॉइंट ला के देगा आपको। जय हिंद, जय भारत।